नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जब रेलवे में एएलपी या टेक्नीशियन के लिए पद पर आते हैं तो वहाँ पर आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम होता है। दोस्तों जब आप रेलवे में एएलपी या टेक्नीशियन के लिए आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ ट्रेड होता है। क्या होता है दोस्तों? ट्रेड होता है, ठीक ना। आपको ट्रेड देना पड़ता है। आप एएलपी में आते हैं तो एएलपी के लिए भी आपका एक तो पार्ट ए होता है जिसमें कि 100 मार्क्स का होता है और एक दूसरा पार्ट बी होता है जो कि 75 मार्क्स का होता है। दोस्तों एक लड़का ने बहुत दिन से कमेंट कर रहा था कि भैया एएलपी या टेक्नीशियन या फिर पीसीएम के लिए जब हम एग्जाम भरते हैं, फॉर्म भरते हैं या एग्जाम देते हैं तो उसके लिए जो ट्रेड होता है उसको कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो दोस्तों जब आप एएलपी या टेक्नीशियन के लिए आते हैं क्या करना पड़ता है? आपको ट्रेड का एग्जाम होता है। एक तो दोस्तों ये पार्ट ए होता है, ये आपका मेरिट बनाता है, समझ रहे हैं ना, यही आपका मेरिट बनाता है। और दूसरा क्या होता है, सिर्फ ये क्वालिफाई करना होता है, सिर्फ इसको पास करना होता है। वो पास जो करना होता है दोस्तों 70 मार्क्स यानी कि 70 नंबर लाना होता है। 75 में से अगर 27 नंबर लाना होता है। 75 में से अगर 27 आते हैं तो आप ट्रेड में पास है। जब आप ट्रेड में पास होते हैं तो आपका पार्ट ए को जांच किया जाता है, यानी कि जिससे आपका मेरिट बनता है। क्योंकि पार्ट ए यानी कि जिससे आपका मेरिट बनेगा वो तभी जांच करेगा जब आपका पार्ट बी में आप 75 में से 27 नंबर लाते हैं। क्योंकि 75 में से 27 नंबर अगर आप नहीं लाते हैं, आप यहीं पर अगर फेल हैं तो आपका पार्ट ए जांच नहीं करेगा। इसीलिए पार्ट बी में अगर 75 में से 27 लाते हैं, पार्ट बी में पास हैं, तो पार्ट ए आपका जांच किया जाएगा। देन अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट होता है। दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन के लिए यही प्रोसेस है और पीसीएम के लिए भी यही प्रोसेस है। दोस्तों हम हमेशा वीडियो बनाए आए हैं कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए कैसे आपको क्या करना है, लेकिन हम पीसीएम के लिए कभी नहीं बोले हैं। उस लड़का का कमेंट था कि पीसीएम के लिए भैया थोड़ा बताइएगा क्या ट्रेड रहता है और कैसे उसको मैनेज किया जाए। दोस्तों पीसीएम के लिए भी जब आप आते हैं तो वहां पर भी आपका पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी होता है, ठीक है। दोस्तों ये जो हम बात किए ये CVT 2 का बात किया, ध्यान दीजिएगा। ये हम CVT 2 का बात किया और यहाँ भी जो बात कर रहे हैं ये CVT 2 का बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि CVT 1 जो होता है दोस्तों, CVT 1 जो होता है दोस्तों वो एएलपी प्लस टेक्नीशियन और प्लस पीसीएम तीनों के लिए एक ही होता है जो कि 75 नंबर का होता है। यहाँ भी आपको क्वालिफाई करना होता है, समझ रहे हैं ना। ये भी क्वालिफाई करना होता है, ये तीनों के लिए कॉमन होता है। ध्यान दीजिएगा ये तीनों के लिए कॉमन होता है। CVT 1 CVT 2 में दोस्तों इसके लिए अलग होता है और पीसीएम के लिए अलग होता है। अब पीसीएम के लिए भी जो 100 मार्क्स का होगा ये दोस्तों कॉमन रहता है, यानी कि जो लड़का टेक्नीशियन है, जो ट्रेड किए हुए हैं, चाहे वो ITI हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, पॉलिटेक्निक जो भी है दोस्तों, वो जो ट्रेड किया हुआ है यानी कि जो उसका ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और जो पीसीएम वाले का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ध्यान दीजिएगा एग्जाम तो होगा दोनों का एक ही डेट में एक ही दिन, लेकिन पीसीएम वाले का जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और एएलपी या टेक्नीशियन वाले का जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा ये दोनों कॉमन रहेगा। इसमें कोई चेंजेस या कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा कहाँ? पार्ट बी में यानी कि ट्रेड में क्या है, इसको पीसीएम नाम से ही पता चल रहा है क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और यहाँ पर पार्ट बी में क्या है, जो आपने ट्रेड किए हैं, जो आपका ट्रेड है, जो आपने टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका पार्ट बी है। और नॉन टेक्नीशियन क्या है, पीसीएम है, जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, समझ रहे हैं। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो रहेगा ये रहेगा कहाँ से, ये पूछा कहाँ से जाएगा। तो यहाँ पर तो आपको साफ जाहिर है पार्ट बी में आपका ट्रेड होगा। आपका ट्रेड मतलब अगर आपने ITI किया है, ITI में फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, जो भी आपका ट्रेड है तो उस ट्रेड से ही रिलेटेड यहाँ पर 75 में से 75 नंबर डाला जाएगा। इसमें आपको 27 नंबर मिनिमम लाना है, मैक्सिमम आप जितना ला सकते हैं। ये था क्वालिफाइंग यहाँ पे करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ तो आपको सीधा सीधी नजर आ रहा है कि मेरा जो ट्रेड है उसी का 75 नंबर का एग्जाम लेगा, उसी का एग्जाम देना है और इतना नंबर लाना है, पास हो जाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अब बहुत को लड़के को पता नहीं है कि कहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और ये जो पूछा जाएगा दोस्तों 10th प्लस 12th, समझ रहे ना, 10th प्लस 12th, यही हम बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि 10th प्लस 12th मतलब समझ लीजिए उसमें 11th भी इंक्लूड है, ठीक ना।
10th 11th 12th 10th 11th 12th जो अपने 10th पर है, 11th पर है, 12th पर है, तीनों इसमें इंक्लूड रहेगा। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर जो मैथ रहेगा ये परसेंटेज से, CI से, SI से नहीं पूछा जाता है। आपका 10th 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 10th 11th और 12th वहां से पूछा जाता है। अब दिमाग में ये आता है दोस्तों कि इसके लिए क्या अभी से हमको एग्जाम तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम जब वैकेंसी दे देगा तो फिर हमें समय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको अलर्ट करेंगे कि दोस्तों इसका तैयारी आप अभी से बिल्कुल नहीं करें। अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं या फिर इसका फॉर्म भरते हैं तो इतना तो जाहिर है कि आप साइंस का स्टूडेंट है, और साइंस का स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कहीं कहीं आप जरूर पढ़े हैं, वो भी सही ढंग से, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों अभी से इसका तैयारी ना करें। आप क्या करना है, आपको क्या करना है, 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, जहां आपका मैथ रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके ये बोल सकते हैं, या फिर जीके बोल सकते हैं, और आपका जनरल साइंस बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ की मैथ रहता है आपका परसेंटेज, CI, SI, समझ रहे हैं ना, जो आपका मेरिट बनाता है। ये चीज को फॉलो करना है, इसको इतना मजबूत बना लो, इतना एकदम जोर से पकड़ लो कि ये आपके हाथ से बाहर ना जाए। किसी भी सेट में आप बैठते हैं, किसी भी तरह का आप जब सेट देते हैं या फिर कहीं भी कोई भी पेपर आप देते हैं, तो उसमें कोशिश करो 100 में से हमेशा 70 नंबर, या फिर ज़्यादा अगर भारी ज़्यादा टफ है तो कोशिश करो कि 60 आना ही चाहिए, 60 से कम नहीं आना चाहिए। इतना पकड़ मजबूत बना, क्योंकि अभी तो कोई एग्जाम नहीं, कोई एग्जाम भी नहीं है, कोई फॉर्म भी नहीं आया हुआ है, ठीक ना। इसीलिए आप कोशिश करो कि 100 पेपर को मजबूत कर लो, चाहे वो आप ट्रेड वाले हो या PCM वाले हो, इस पे पकड़ मजबूत बनाओ। बाकी जब वैकेंसी आएगी उस टाइम आपका बोझ हल्का रहेगा, आपके सर पर बोझ नहीं रहेगा कि हमको इसको भी तैयार करना है। ये आपका तैयार हो रहा है और तैयार ही है। उस टाइम जब वैकेंसी आएगी, अगर अभी से पढ़ेंगे उस टाइम आपका ये तैयार हो जाएगा। तो उस टाइम क्या रहेगा भैया, यही PCM को पढ़ना है या फिर जो आपका ट्रेड है उसको पढ़ना है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं आप ट्रेड को अभी से फॉलो बिल्कुल मत करो। आपके पास बहुत समय मिल रहेगा, जब आपका वैकेंसी आएगी ना, मोटा मोटी कम से कम आपको 3 महीना दिया जाता है फॉर्म फिलअप करने के बाद से लेकर के 3 मंथ तक मिलता है समय, और 3 मंथ काफी होता है, दिन रात एक कर देना है, ठीक ना। इसलिए ट्रेड को अभी ना तो ALP टेक्नीशियन वाले पर है, ना तो PCM वाले पर है। PCM वाले पढ़ सकते हैं, आपका ये कॉमन है। आप जो एग्जाम देते हैं 100 वाले, उसमें आपका ये आ जाता है केमिस्ट्री और फिजिक्स। देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछा जाता है किसमें, आप जब 100 वाले एग्जाम जो देते हैं, जो नॉर्मल एग्जाम देते हैं, जिससे मेरिट बनता है, वहाँ पर केमिस्ट्री फिजिक्स पूछा जाता है। और आज के ग्रुप D के में जो एग्जाम हो रहा है वहाँ पर देखिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जा रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री में देखना रिएक्शन से पूछा जा रहा है, इसीलिए आप ये दोनों साथ लेके चलिए। जहाँ तक आप मैथ का सवाल, मैथ जो 11th 12th वाला मैथ नहीं पूछता है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री को कम से कम मजबूत बनाओ, क्योंकि आपका ये जो है 100 वाला में भी काम आएगा। इसीलिए आप यहाँ से ट्रेड के साथ साथ में आप इसको भी मजबूत कर सकते हैं। इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री पे जोर दो, इसको पढ़ो, साथ में ये भी बन जाएगा, 100 वाला भी तैयार हो जाएगा। जहाँ तक आप मैथ का सवाल, मैथ को अभी से मत देखना, मैथ का जब वैकेंसी देगा उस टाइम से आप पढ़ना, और मैथ उस टाइम आपका अच्छा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और टेक्नीशियन वाले या जो ALP वाले जो जिसका ट्रेड है, वो ट्रेड को बिल्कुल अभी से ना पढ़ें, क्योंकि अगर अभी से आप ट्रेड को फॉलो करेंगे कहीं कहीं आप फंस जाएंगे। क्योंकि सिर्फ ALP का ही एग्जाम आपको नहीं देना है, या टेक्नीशियन का ही सिर्फ एग्जाम नहीं देना है, उससे पहले बहुत सारी वैकेंसी आएगी जिसके लिए आपको तैयार होना है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। जिसके लिए आपको तैयार होना, और उसके लिए जो एग्जाम होगा दोस्तों ये 100 वाला होगा दोस्तों। इसीलिए आप 100 वाले क्वेश्चन को देखें, ना कि ट्रेड को देखें, ठीक है। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सारी चीज समझे होंगे। और दोस्तों एक लड़का का कमेंट था कि करंट को पता नहीं चल रहा है कहाँ से पढ़ें। दोस्तों उम्मीद करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे हम आपको करंट से रिलेटेड ही लाएंगे, करंट को कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, ठीक है। और जो भी वीडियो आपको लगता है कि नहीं नॉलेजफुल है, यहाँ से कुछ हमको मिल रहा है, दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ज़्यादा मतलब शेयर कीजिए। एक्चुअली हम ये बात ज़्यादातर आकर के कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन आप लोग को खुद ये कम करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। देखो कंपटीशन में जितना भीड़ आएगा, आगे बढ़ने में आपको उतना ही मजा आएगा, ठीक है ना। और अकेले अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लगेगा हम ही सब कुछ है, हम ही माए बाप है, हम ही सब कुछ है, समझ रहे हैं ना, हमसे बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए कोशिश कीजिए भीड़ को ज़्यादा इकट्ठा कीजिए और वहाँ पर अपना दबदबा हासिल कीजिए, समझ रहे ना। तो दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक, अपने उन साथी तक पहुंचाइए। और चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा, और कैसे अपना पढ़ाई करना है वो गाइड हमेशा यहाँ से आपको मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।